अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। इंज लगता है जिवें सारे तुसी के सोफे ते बैठे मैं तुहाडा मुखातिब हाँ। सुबह सुबह जी हम उठे हुए, बाकी बच्चे सारे सोए हुए, मैं और मेरे बेटे ने भी जाना है जी अबू जी की तरफ। बेटे का वहाँ पे कुछ सामान रह गया था, उसका आईडी कार्ड मतलब पूरा वॉलेट ही उसका वहाँ पे रह गया, एक तो वो लेने जाना है। दूसरा जी वही है, जब तक अबू जी हैं तो दिल तो रोज़ ही करना जी, रोज़ जाएँ रोज़ मिल के आएँ। तो मेरे ख़्याल में माँ बाप को मिलने के लिए बहानों की ज़रूरत नहीं होती, बट कई बेटियों को बहाने बनाने पड़ते हैं जी अपने मेके जाने के लिए, क्योंकि ससुराल इतना आना जाना मेके में कई लोग पसंद नहीं करते। उनको यही होता है कि जी अपना घर वेखो तो अपना घर संभालो। तो कोई नहीं जी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजर जाती है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी आपको करने पड़ते हैं। और वाकई जी अपना घर छोड़ के रोज़ रोज़ जो बेटियाँ मेके जाती हैं, सियाने कहते कि वो घर बनते वसदे भी नहीं, कि अपना घर छोड़ के आप रोज़ माँ बाप के घर में भागी हुई हो, तो वो भी है। पर कई इतनी अच्छी हैं जो इस चीज़ को समझते भी हैं कि माँ बाप का जो हक़ है वो कभी औलाद पे ख़त्म नहीं हो सकता। तो खैर बहानों की क्या ही ज़रूरत पड़नी, बहाने भी बंदा जब बहुत दिल करे और हस्बैंड के आगे बंदा कोई ना कोई कहानी कर कुर के कहना चलो चलिए। तो ये सारी ज़िंदगी जो चीज़ें हैं ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो बेटा जी बस ये तैयार हो रहे हैं, तो अभी गाड़ी बस निकालेगा बाहर, तो फिर इंशाल्लाह जी हम अबू जी के घर, तो वहाँ जाके जी आपसे मुलाकात होगी कि आज का मेरा दिन वहाँ पे कैसा गुज़रा। आज मैंने साबा को वापस लेके आना है और सना को वहाँ पे छोड़ के आना है। और क्योंकि साबा के यहाँ बेटे का मसला था, वो जेल में है, तो उसकी जो ज़मानत शमानत है उसका कोई वो रोला चक्कर है। नाश्ता हमने यहाँ पे नहीं किया, नाश्ता जी हम पलवशा जी अबू जी और भाई हम सारे इकट्ठे ही करेंगे। और मैं ये कहती हूँ जी ये जो वक्त है ना, इसको बहुत कीमती बनाया जा सकता है अपनों के साथ उस वक्त को गुजार के। एक बचपन था जब हम सारे इकट्ठे होते थे, फिर शादी के बाद किस्मत से जी बहनें इकट्ठी होती हैं माँ बाप के घर में, और जब आपको इकट्ठे होने का मौका मिले तो इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अच्छे से अच्छा जिसको एंजॉय करना चाहिए। चलो उठ जाओ सारे, सोफे तो गल मेरी हो गई ख़त्म, और जी मैं बस उठ के अपनी एक दो चीज़ें देखूँ और फिर हम निकलते हैं। यहाँ जी जा रहे हैं पलवशा कुक्स ऑफिशियल के पास, मतलब अब्बू जी के घर। बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओए होए ओए होए होए, इन बच्चे सोते बाहर। वो ये जगह गलत से निकाल रहा था मैं। आपने सही कहा था, जो जगह गलत से निकाल रहा था मैं। पीछे गटर था ना, हाँ हाँ, उस साइड से। बस हल्की सी सीधी करके हल्की हल्की कट मार के ना निकालनी शुरू कर अब दो। तो आसान हो गई। देखिए जी सुबह सुबह सफाइयाँ शफाइयाँ हो रही हैं, दुकानों के आगे लोगों ने आगे जलाई हुई है, और हल्की हल्की सी जी फोग है अभी, मतलब अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है ना, 7 o'clock का टाइम है। तो आज मुझे ज़रा काम भी ज़्यादा थे, और मतलब कल भी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। तो फिर एक तो बेटे मेरे का वॉलेट वहाँ पे रह गया, तो उसकी आईडी कार्ड चाहिए थी, तो उसके लिए जा रहे हैं। दूसरा साबा को लेके आना है, उसके यहाँ पीछे मतलब बेटे का कोई मसला हो गया, और वहाँ पे भाई से सना को लेके, भाई भी साथ ही आएंगे, और सना को जी वहाँ छोड़ना है हमने। तो हालांकि साहिबा पीछे अपने सारे वो कहते हैं ना मामलात क्लियर करके गई थी कि चलो बाजी के साथ रहूँगी, पर जब कुछ होना हो तो नहीं पता चलता, कोई परेशानी है नहीं हो तो नहीं पता चलता। तो उसके को बेटे का मसला था, तो इसलिए जी उसको वापस लेके मैंने आना है, तो सना को फिर वहाँ हमने छोड़ना है। तो भाई ने कहा चलो मैं भी पलवशा से अबू से मिल लूँ, मैं चलो हमने जाना है तो सारे इकट्ठे चलते हैं। तो पहले हमारा प्रोग्राम था किसी और डे का, फिर वो पीछे इसका ज़रा सफ़ा की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तो पहले जाएंगे भाई के फार्म, तो वहाँ से फिर जी अबू जी के घर। ये जी भाई खड़े हैं सना के घर के बाहर, ये देखिए सामान सामान उठा के यहाँ से जी यहाँ जी सना का वेट हो रहा था, भाई ने भी कोई सामान था, कोई जो खाली डब्बे थे वो भी जी गाड़ी के अंदर रखे, और दूर से सना अपनी अम्मी के साथ आ रही थी, छोटी बहन के साथ थी, और उसकी बहन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आई थिंक उसका भी रिक्शा आने वाला था। तो बस जी यहाँ हमने सना को लिया और गाड़ी में जी हम सवार हुए अबू जी के घर जाने के लिए। और बेटा जी अपने मामू के साथ जी खूब गपशप लग रही थी, और मैं कहती हूँ ये बड़ी खूबसूरत लम्हे पल वक़्त आप इनको कह लें जो अपनों के साथ आपका गुज़रता है। और कभी कभार जी जैसे मुलाकात होती है, वही मैंने आपको जैसे लास्ट भी अपनी वीडियो में कहा था, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो तब घर खाली हो जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर भरा हुआ होता है। और यहाँ जी मैं सना को कह रही थी वाह जी वाह बड़ी मंड कड्डी, बड़ी शॉल शॉल तुसी लई ये बब्बू वाली। तो मैंने पूछा ये कहाँ से लिए, कहती अम्मी लेके आई है जी बाज़ारों। तो मैं क्या वाह जी क्या बात है। तो कोई भी किसी से कम नहीं होता, ये नहीं कि ज़रूरी आपने ब्रांड ही पहननी है,
नॉर्मल जो लोकल चीज़ें हैं वो भी बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी जी आपको मिल जाती हैं। तो सना के साथ जी बस मेरी रस्ते में गपशप रही और बड़ी अच्छी रही। एली ने सारी ना गली ਦੇ ਕੋ ਪਾਈਪ ਪਾਣੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਐ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। जैसे जी हम अबू जी के घर के बाहर पहुंचे और भाई ने देखा कि घर के बाहर जो ये सारी ईंटें वगैरह थी ये उधड़ी पड़ी थी, मतलब उन्होंने इसको निकाला हुआ था। तो पूछ रहे थे कि ये क्या, फिर मैंने बताया और यहाँ जी साहबा ने गेट खोला, साहबा ने हमारा इस्तकबाल, हमें वेलकम कहा। और साहबा से मैं पूछ रही थी, तैयारी शारी करके रखी हुई है। और जो सना थी जी वो भी साहबा से मिली और ये दोनों जी एक दूसरे को जानते हैं। ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੱਖਣ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ साग है जी सर्दियों का हुसन और ते सर्दियों की बेहतरीन सौगात। और यहाँ जी बस हमने लगाया साग को तड़का और गैस जो थी वो बस आखिरी वो अपने सांसों पे थी आखिरी लम्हों पे थी। तो हमने कहा चले जी भाग इसको तड़का लगाएं, बाकी पराठों का हम देखते हैं क्या करना है। और यहाँ जी जब मैं आई थी तो तब अबू जी चाय पी रहे थे और अबू जी अब फिर चाय मांग रहे और कह रहे जी बड़ा पाला थे, बड़ी सर्दी, क्योंकि आज अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो कि आपके जिस्म में क्या हड्डियों के अंदर भी वो घुसने की ट्राई कर रही थी। तो अबू जी को मैं कह रही थी जी बस जो गैस है वो जाने वाली है, चाय रखी हुई है, जैसे चाय बनती है तो मैं आपको देती हूँ। और पराठे बनाने का जी मौका हमें नहीं मिला। हमने आटा भी गूंदने की कोशिश के बाद हमने सोचा कि हम पराठे बना लें, पर हम कामयाब नहीं हो सके। हाँ, ऑमलेट मैंने जल्दी जल्दी जी आके बना लिया था क्योंकि बेटे जी को जी ऑमलेट बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें, वो पायशा इतने शौक़ से नहीं खाता, साग खा लेगा और साथ जी उसके ऑमलेट होगा। तो यहाँ जी पलूषा जी ने मंगवाए पाए, साथ मंगवाए जी पराठे भी और तंदूरी नान भी थे। तो हम ये जी बैठ के खाएँगे, मज़े मज़े से नाश्ता करेंगे। पर ये कि अगर गैस होती तो जी बहुत ही मज़ा आना था। तो यहाँ जी जो हमारा नाश्ता था वो लग चुका था और ये देखें साग भी है, अचार भी है और आमलेट भी है और पाए भी हैं। तो चले जी करते हैं नाश्ता। चलो ठीक है अबू जी, इंशाल्लाह मैं फिर चक्कर लाती रवांगी हुण। चल ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ दोबारा आएंगे हम। हाँ दोबारा इंशाल्लाह आंदे रवांगे हुण। चलो चलो ठीक है जी, चल ठीक है सना, बाजी का ध्यान रखना है। चलो यही सी समान पैसे तो नहीं चाहिए, देते नहीं। ਆਹੋ ਆਹੋ चल ओ मेरी दूध की बोतल, मेरी दूध की बोतल आ ले आ ले फटाफट ले ताड़ी ऐसी तैसी मेरी दूध की बोतल इत्थे रख ली जे, दूध की बोतल मेरी, हाँ छोटी छोटी। निक्की बोतल आई, ए दूजी आई हरी हरी, ए आली ए गैस है ना, दूध उबाल के रख सना, ये दूध कच्चा ही बाल लेना भाई उरी लैके आने चाचू, ये दूध बाल लेना ही। हाँ जी बाहर जाना जे, बाहर जाना जे, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ बहुत ठंडी बाहर, बाहर ना भैया आज। हाँ चलो ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो ओ मैं क्या नु सर दूध काढ़ लो होली वाला, अच्छा उन्होंने क्या गैस आ गई दूध काढ़ लो। चल भाई आई ला जी फड़ सा पानी बोतल गर्म हो रही है, वो ठंडी हुई थी, पहले भी देर लगाई है इसमें, ठंड है ना। हाँ ठंड है। सर्दियों में जी अक्सर आप देहात से गुजरें या देहात के पास से गुजरें तो जगह जगह आपको जो ये बड़े बड़े कढ़ाई नज़र आएंगे, वहाँ से धुआं उठता भी नज़र आएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ जी गुड़ बन रहा होता है और साहबा वही मुझे बता रही थी, गुड़ और जी ये शक्कर बनाते हैं और फिर यहाँ पे ये बना के बिल्कुल जो ताज़ा होता है जी वो सेल भी करते हैं। और साथ ही साहबा बता रही थी अबू जी के घर के साथ सोलर सिस्टम लग गया है, उनका बिल भी अब कम आता है।
तो ये देखिए इतनी नॉलेज, मैं कहती हूँ, हम कहते हैं पढ़े लिखों को नॉलेज है। गांव के रहने वाले, देहात में रहने वाली या घरों में काम करने वाले, उनको भी अवेयरनेस अब है कि जो सोलर सिस्टम है ये बाजी तो कहती समान तो बाजी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो उस बिजली का धुप नाल बनती ਉਹਦਾ बिल नहीं आता। तो ये जी इसको भी इतना पता है साहबा को, और आवाम को काफ़ी शऊर आ चुका है जी हर चीज़ का। तो भाई ने कहा था कि फार्म के आगे तक ना जाना, वहाँ पे शायद कोई पुली शुली बन रही थी, पक्की हो रही थी, तो कह रहा था गाड़ी आगे नहीं जानी, बस थोड़ा सा आगे लेके जाके वहाँ पे मुझे उतार देना। तो बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा जी अब्बू जी के घर, जो भी थोड़ा सा टाइम गुजरा, जैसे कि आपको पता है बेटा आए हुए उनको भी टाइम देना होता है, और फिर मुझे ये भी है कि जब तक अब्बू हैं तो चलो जो बेटा है वो भी अपने नाना अब्बू के साथ जाके थोड़ी गपशप लगाए, थोड़ा टाइम गुजारे, क्योंकि बुज़ुर्गों के पास बैठना चाहिए और जो उनकी बातें हैं वो बड़ी कारआमद होती हैं, और उन्हें भी कोई बंदा चाहिए जिसके साथ वो अपनी पुरानी बातें शेयर कर सके। क्योंकि जब अब्बू जी के पास हम बैठते हैं, अब्बू जी फिर अपने पुराने किस्से बच्चों को सुनाते हैं, और बच्चे भी इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं। तो मैं कहती हूँ दादा दादी हो, नाना नानी हो, पुप्पो हो, खाला हो, ये बहुत ही प्यार के रिश्ते हैं। आप इनके पास बैठे तो आपको हमेशा जी एक प्यार की जो खुशबू में लिपटा हुआ वो एक प्यार है, वही आपको मिलेगा, और वो देर तक जो प्यार है जी वो आपको याद रहेगा। तो यहाँ जी बस भाई ने कहा थोड़ी आगे जाके मुझे उतार दें, और यहाँ जी भाई को हमने उतार दिया, और ज़रा फार्म से थोड़ा मैंने पीछे ही इनको उतारा। उन्होंने कहा था कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, थोड़ा आगे जाके वो काम शाम हो रहा है। तो यहाँ जी हमने भाई को उतारा, उसके बाद जी बस साहबा को उतारूँगी और फिर मैं अपने घर जाऊँगी। तो घर जाके देखें जी क्या खाते पीते हैं। यहाँ जी शाम हो चुकी है, और सिलेंडर कहना है हीटर हमने ऑन किया हुआ है, जब तक गैस है जी गैस के मज़ले। शाम को ज़रा फिर भी सर्दी हो जाती है, और यहाँ मैं खा रही हूँ एस लैला बुखारी वाला साग, और साथ इसके रोटी सूखी पका के ऊपर में देसी घी से इसको चौपड़ दिया है, और साग बड़ा ही मज़ेदार। और थोड़ा सा जी देसी घी था रोटी के ऊपर से उतार के, मेरे पास शक्कर पड़ी हुई थी, थोड़ी सी शक्कर उसके मैंने अंदर ऐड की। तो कभी देसी घी मक्खन या शक्कर के साथ भी रोटी खाएं, बहुत मज़ा आता है। और अच्छा एक चीज़ बनती है और एक जी चीज़ बनती है मेरे ख्याल में शायद लोग खाते हो, जैसे गुड़ का वो शीरा सा बनता है, उसको आप बना के रखते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होता। उसके साथ आप तंदूर की रोटी खाएं, उसके साथ आप पराठा खाएं, और उसके अंदर थोड़ा सा जब आप खाएं तो देसी घी मज़ीद या मक्खन ऐड कर लें, वो भी बहुत उसका मज़ा आता है। तो कौन कौन ये चीज़ खाता है, और उसका नाम क्या, मुझे नाम का नहीं पता, क्योंकि वो मेरे ये ससुराली शहर की जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे खाई, अम्मी घर मैंने कभी भी नहीं खाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहीं पे देखी, यहीं पे मैंने खाई कि वो गुड़ का शीरा सा बना के उसको मतलब आप ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। तो खैर जी बच्चों ने तो बना लिए थे नूडल्स अपने लिए, पता नहीं बीच में सब्जियाँ और चिकन ऐड करके। तो मैंने अपने लिए जी ये रोटी बनाई है, और साग, और साथ ये, और सुबह अबू जी के घर हम गए थे, तो मैं और मेरा बेटा और भाई थे। तो सुबह भी जी हमने वहाँ पे, तो सुबह जी मैं गई थी अबू जी के घर, जैसा कि आपने देखा वहाँ भी मैंने साग खाया था। साग का बड़ा ही मज़ा आया। साग का भी जी एक सीज़न है, उसमें जितना हो सके खाएं, नहीं तुसी हरे तो नीले पीले हो जाते। तो बच्चों ने जी पका ली थे नूडल्स, और हमने कहा चलें जी हम एस लैला बुखारी का साग ट्राई करते हैं। सूरत सवा के मैं पा नहीं सकी क्योंकि उस पर टाइम लगना है। तो ये जी मैं खा रही थी, मैं क्या मैं आपको बताऊँ। और मुझे ये शक्कर से वो गुड़ का शीरा याद आया, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपसे भी पूछूं कि वो कौन कौन खाता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिक वो जो चीज़ है वो किस सिटी की है, मतलब कहाँ से वो बना, कैसे लोगों के माइंड में आया कि गुड़ का शीरा बना के किसके साथ रोटी खाई जा सकती है। ठीक है।